डिफरेंशियल ज्योमेट्री का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उससे हमेशा कोई कोनिक बनती है। इसी तरह से क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 3 वेरिएबल्स जो है उससे क्या बनता है, उससे ज़्यादातर बनती है कोई ना कोई सरफेस। आपके सामने मौजूद है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स a1x² प्लस a2y² प्लस a3z² प्लस 2a4xy 2a5yc और 2a6xz a7x a8y a9z प्लस a10 x² y² z² xy xz yz x y z और कांस्टेंट टर्म। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक कितने वेरिएबल्स में, इन 3 वेरिएबल्स। इससे क्या हमेशा सरफेस बनती है? ज़्यादातर सरफेस ही बनती है, लेकिन कभी कभी इससे सरफेस नहीं भी बनती। मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है आपके सामने। क्या इक्वेशन है भला? x² प्लस y² इज इक्वल टू, इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हो सकता है आप हैरान हो रहे हो कि इससे कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ये जो x² प्लस y² इज इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन से आपके ख्याल में क्या चीज़ बनती है? x² प्लस y² इक्वल्स टू 0। एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो x0 और y0 है। इसके अलावा और कोई x और y की वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं। इस इक्वेशन में z मौजूद ही नहीं है, तो z की वैल्यू क्या है? जब z मौजूद ही नहीं है तो z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, से t हो सकती है। तो आप देखें वो कौन सी चीज़ है जिस पे x भी 0 है, y भी 0 है और z की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। याद आ रहा है? 3 डायमेंशन के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें x और y की वैल्यू हमेशा 0 हो और z की वैल्यू चेंज हो रही हो, वो हमेशा सिर्फ क्या है? z एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। ये सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हमेशा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर ये सरफेसेस को ही रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन सी सरफेसेस को रिप्रेजेंट करती है, हम उनमें से कुछ सरफेसेस को बारी बारी पढ़ेंगे। इनमें मेरे समझाने का काम और आपके याद रखने का काम ज़्यादा है। तो जो से पढ़ना है आपने, इन इक्वेशंस को याद रखना है, इनसे बनने वाली शेप्स को याद रखना है। इनको शेप्स को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, जब भी एक वेरिएबल में स्क्वायर हो और एक वेरिएबल 1 हो तो हमारे पास प्लेन के अंदर क्या बनता होता है? पैराबोला बनता है। जब भी दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो, प्लेन के अंदर हमारे पास हमेशा इससे क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन हो और दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर हो, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², अगर प्लेन की बात करें तो इससे हमेशा एक एलिप्स बनती है अगर दरमियान में प्लस आए, और अगर दरमियान में माइनस आ जाए, आपके पास x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो इससे हमेशा हाइपरबोला बनता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एलिप्स वाली बात है, उसमें अगर a और b सेम आ जाए तो सर्कल भी बनता है। ये प्लेन की इक्वेशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि एक वेरिएबल की पावर 1 और एक का स्क्वायर हो तो पैराबोला, दोनों का स्क्वायर हो और प्लस हो तो एलिप्स या सर्कल, दोनों का स्क्वायर और माइनस हो तो हाइपरबोला, और अगर लीनियर इक्वेशन हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। इन्हीं की मदद से आगे हम मज़ीद बात करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर 3 वेरिएबल्स के साथ जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उससे क्या क्या बन सकता है। सरफेस बन सकती है, सरफेस के अलावा भी हमने अभी बात की है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। किस वक्त
A1 A2 A3 वगैरह की क्या क्या वैल्यूज़ ली जाएं, तो कौन कौन सी सर्फेसेस बनती हैं, उनमें से हम कुछ वेल नोन सर्फेसेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। जो पहली सर्फेस हम पढ़ने लगे हैं वो आपके सामने है, इसको हम एलिप्साइड कहते हैं। इसमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर है और सम है। वेरिएबल्स का स्क्वायर और सम हो तो जो सरफेस बनती है उस सरफेस को हम एलिप्साइड कहते हैं। ये सरफेस होती है। हम इसका नाम एलिप्साइड क्यों रखते हैं? हम इसका नाम इसलिए एलिप्साइड रखते हैं कि जब भी हम इसके कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर इंटरसेप्ट्स लेते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर इसके इंटरसेक्शन लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्स वाई प्लेन में इसका इंटरसेक्शन लूँ तो एक्स वाई प्लेन में इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं z को रखूँगा 0, और जब मैं एक्स वाई प्लेन में z को 0 रखूँगा तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि क्या चीज़ है, जो कि एक एलिप्स है। इस तरह अगर मैं y को 0 रख लूँ तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वो भी एलिप्स बन जाएगी। अगर मैं x को 0 रख लूँ तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 वो भी एक एलिप्स ही बन जाएगी। तो इससे बनती है हमेशा एक एलिप्स, इसलिए हम इस सरफेस को एलिप्साइड कहते हैं। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये एलिप्साइड है। आप जैसे समझ लें बेस बाल है, बेस बाल है, लेकिन बेस बाल ज़रा दरमियान में से सॉलिड होती है। हमारी जो एलिप्साइड है वो दरमियान में से सॉलिड नहीं है, हॉलो होती है। अगर हम इसको स्केच करना चाहें तो ये कुछ इस तरह की शेप जो है ये बनती है एलिप्साइड। जो इसके कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर प्रोजेक्शंस हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ इसके इंटरसेक्शन है वो एलिप्सेस हैं, इसलिए हम इसको एलिप्साइड कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस हम पढ़ने लगे हैं वो हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है। हाइपरबोलाइड इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें देखें जब मैं इसका YZ प्लेन के साथ इंटरसेप्ट लूँ, इसकी ट्रेस लूँ YZ प्लेन में, x को 0 रखूँ तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला बन रहा है। लेकिन अगर हम इसका स्केच बनाने की कोशिश करें तो इसका स्केच जो है वो डुगडुगी टाइप है, टैम्बोरिन जैसा है। कैसा है? टैम्बोरिन जैसा है। ये हाइपरबोलाज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाइपरबोलाज। और ये हाइपरबोलाज से मिलकर बन रही है हमारे पास हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। वन शीट इसको इसलिए कहते हैं कि इसका एक पीस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक पीस में शेप है, दो पीसेस में नहीं है। अगर इसी तरह की शेप दो पीसेस में बनेगी तो उसे वन शीट की बजाय टू शीट कह लेंगे। इसको याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की है। तीनों क्वाड्रेटिक ही हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक प्लस की और एक माइनस की। जो क्वाड्रिक सरफेस अब हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट। टू शीट इसका नाम इसलिए है कि इससे दो अलग अलग पीसेस बन रहे हैं। और हाइपरबोलाइड इसका नाम इसलिए है कि जब मैं इसकी ट्रेस लूँ, फॉर एग्जांपल एक्स जी प्लेन में y को 0 रख के, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जो कि हाइपरबोला की है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें मैं इसकी ट्रेस लूँ z को 0 रख के, अगर मैं इसकी ट्रेस लूँ z को 0 रखूँ, z को 0 रखने से ये बन रही है इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर दो वेरिएबल्स हों और दरमियान में माइनस हो तो हाइपरबोला बनता है, यानी हाइपरबोला बन रहा है। z को 0 लेने से अगर हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की तो हमारे पास बनता है इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे, ये हाइपरबोला बनता है। जब y को 0 लें और एक्स जी प्लेन की बात करें तो भी हमारे पास इस तरह से दो ब्रांचेस बनती हैं किसकी? हाइपरबोला की। तो हमारे पास इससे बन रहे हैं हाइपरबोलाज, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट्स। टू शीट्स इसलिए कि दो अलग अलग पोर्शंस बन रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे हैं। याद रहे जब भी तीनों स्क्वायर होंगे, एक प्लस और दो माइनस होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होगा तो हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट बनता है। और जब तीनों वेरिएबल स्क्वायर के होंगे और दो प्लस और एक माइनस होगा तो वन शीट का हाइपरबोलाइड बनेगा। कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, याद रखना है तीनों वेरिएबल्स के स्क्वायर्स हों और एक प्लस का और दो माइनस के हों, लेकिन राइट साइड पर भी अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? राइट साइड पर भी माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा?
फिर बेसिकली याद रखने के लिए राइट साइड पे प्लस बनाना होगा आपको, और प्लस बनाएंगे तो एक नेगेटिव की दो प्लस की हो जाएंगी और वन शीट हाइपरबोलाइड हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को याद रखना है आपने। जो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस है वो है एलिप्टिक पैराबोलाइड। एलिप्टिक पैराबोलाइड इसका नाम क्यों है और इसकी शेप देख लें। इसमें दो वेरिएबल्स का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, और जो दो वेरिएबल्स का स्क्वायर है उनके दरमियान में प्लस का साइन है। इस बात को याद रखना है। एलिप्टिक इसलिए नाम है कि अगर मैं इसकी ट्रेस निकालूं z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, फ़र्ज़ करें मैं z को कोई नंबर कॉन्स्टेंट ले लूं, 1 ले लूं, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और सी से डिवाइड कर लूँ तो ये एलिप्स बन रही है। यानी जब भी मैं इसमें एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन लेता हूँ, जी की कोई कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ, तो जो कर्व बनती है वो क्या बनती है, एलिप्स बनती है। इस तरह की एलिप्सेस बनती हैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन्स लेने पे। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास जी एक्सिस, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन क्या बनी, एलिप्स बनी। और अगर मैं इसकी ट्रेस लूँ एक्स जी प्लेन में, से वाई को मैं कोई कांस्टेंट नंबर रख लूँ, इस इक्वेशन में क्या रख लूँ, वाई को कोई कांस्टेंट या वाई को 0 रख लूँ, वाई को 0 रख लूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी। ए स्क्वायर उधर ले जाएं, एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, इससे पैराबोला बनता है। वाई को 0 लें और कौन सा लें, इधर वाला एक्स जी प्लेन, तो ये इस तरह का पैराबोलाज बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड है। एलिप्सिस बनती हैं ट्रेसेस इसकी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर, और इसके पैराबोलाज बनते हैं एक्स जी प्लेन में या एक्स जी प्लेन के पैरेलल प्लेन्स में, इसलिए इसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड है। हम क्वाड्रिक सरफेस पढ़ रहे हैं, यानी वो सरफेस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन रही हैं। जनरल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनसे जो सरफेस बनती हैं, हम इस वक्त पढ़ने लगे हैं उनमें से हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं हाइपरबोलाज बनते हैं जब मैं इसमें z की कोई कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ। फ़र्ज़ करें z की वैल्यू 1 लूँ तो क्या इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हाइपरबोलाज बन रहे हैं। इस तरह के हाइपरबोलाज, एक हाइपरबोला का पार्ट इस साइड पे और एक हाइपरबोला का पार्ट इस साइड पे बनता है जब z की वैल्यू कोई कांस्टेंट ली जाए। और अगर y की वैल्यू कांस्टेंट ली जाए, अगर मैं इसमें y को 0 ले लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, y को 0 लेने से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी। ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। यहाँ पे y को 0 ले लूँ, y को 0 लेने का मतलब है मैं एक्स जी प्लेन की बात करूँ तो मेरे पास इस तरह के इसके ऊपर पैराबोलाज बनेंगे, ये इस तरह के पैराबोलाज बनेंगे, और इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। वजह बता दी क्योंकि इससे ट्रेसेस जो हैं, इसकी जो ट्रेसेस हैं, इसके जो इंटरसेक्शंस हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ और उनके पैरेलल प्लेन्स के साथ, वो हाइपरबोलाज और पैराबोलाज बन रहे हैं। इसको हम हॉर्स सैडल भी कहते हैं। हॉर्स सैडल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हॉर्स के ऊपर जीन रखी हुई होती है जिसके ऊपर बैठा जाता है, उसकी शेप इसी तरह की होती है। नेक्स्ट जो सरफेस हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है क्वाड्रिक कोन। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ख़ास तौर पे याद रहे। इससे पहले भी हमने इस तरह की इक्वेशंस देखी थी जिनमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर था, 2 प्लस की और 1 माइनस की थी। हमने उसको हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट कहा था, लेकिन उसमें राइट साइड पे कांस्टेंट था, इसमें 0 है। जब तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर हो, 2 प्लस की और 1 माइनस की हो और कांस्टेंट 0 हो, तो फिर जो सरफेस बनती है वो क्वाड्रिक कोन कहलाती है। क्वाड्रिक कोन इस तरह की शेप आपने पहले भी पढ़ी है, आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से क्या बनता है, एक कोन बनती है। तो ये उसका एक स्पेशल केस है। ए बी सी की वैल्यू 1 ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जनरल क्वाड्रिक कोन का एक स्पेशल केस है। और क्वाड्रिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स से बनी है। कोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप कोन जैसी होती है।
एग्जैक्टली कोन तो नहीं है, एग्जैक्टली जिसको हम आम जिंदगी में कोन कहते हैं उसमें जो ट्रेसेस बनते हैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल वो सर्कल्स बनते हैं इस तरह से ऊपर और नीचे, लेकिन इसमें जो है एलिप्सिस बनती हैं। अगर मैं z की वैल्यू को 1 रखूं तो z की वैल्यू को 1 या कोई भी कांस्टेंट रखने से हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और z की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 ओवर सी स्क्वायर राइट साइड पर ले गया, 1 ओवर सी स्क्वायर, ये एलिप्सिस बनेंगी। ये जो ट्रेसेस हैं जो एक्स वाई प्लेन से पैरेलल प्लेन में आ रही हैं वो एलिप्सिस आ रही हैं, इसको हम जनरली क्वाड्रिक कोन कहते हैं। वजह बता दी मैंने क्यों इसको क्वाड्रिक कोन कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस हम पढ़ने लगे हैं वो है एलिप्टिक सिलेंडर। सिलेंडर हमने पहले भी पढ़ा था, हमने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिलेंडर है। ये जनरल केस है, अगर मैं ए को 1 और बी को 1 लूँ तो मेरे पास वही वाला सिलेंडर बन जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जनरली जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कुछ भी हो सकते हैं। अगर दो स्क्वायर्स हों दरमियान में प्लस हो, आम हालात में हम इसको एलिप्स कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको एज ए सरफेस डिस्कस करें, 3 वेरिएबल्स में डिस्कस करें तो ये फिर एलिप्टिक सिलेंडर है। आम हालत में एलिप्स बनती है अगर 2 डायमेंशन में हो, लेकिन ये एलिप्टिक सिलेंडर बनता है। एलिप्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चूँकि इसके ट्रेसेस जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन्स में एलिप्सिस बन रही हैं, इसलिए हम इसको एलिप्टिक सिलेंडर कहते हैं। अगर हम ए और बी की वैल्यू 1 ले लें तो फिर इसके ट्रेसेस जो हैं वो सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर हम इसको सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। आम हालात में ये एलिप्टिक सिलेंडर हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रिक सरफेस है वो है हाइपरबोलिक सिलेंडर। हाइपरबोलिक इसलिए कि ये हाइपरबोला है। अगर हम किसी प्लेन में बात करें तो ये हाइपरबोला है। जब भी 2 स्क्वायर होंगे और एक माइनस होगा तो 3 डायमेंशन के अंदर ये बनेगा एक सिलेंडर। इसकी शेप आपके सामने है। अगर सिर्फ प्लेन की बात होती तो हम कहते हैं ये हाइपरबोला बन रहा है इस तरह से, लेकिन इसी तरह के हाइपरबोला इनके ऊपर जोड़ते चले जाएं तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक सिलेंडर बन जाता है। जब भी 2 वेरिएबल्स होंगे, स्क्वायर के दरमियान में माइनस होगा और कांस्टेंट टर्म 1 होगी या कुछ और भी होगी, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगी, तो हमेशा क्या बनेगा, हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा। हाइपरबोलिक नाम की वजह आपको बता दी है। जब भी क्वाड्रिक इक्वेशन आप लेंगे 2 वेरिएबल्स के साथ तो हमेशा नाम रखेंगे हम उसका सिलेंडर। हाइपरबोला बनेगा तो हाइपरबोलिक सिलेंडर हो जाएगा। इससे पहले वाली इक्वेशन में एलिप्स बन रही थी तो एलिप्टिक सिलेंडर हो गया। इससे नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे कि पैराबोला बनेगा तो पैराबोलिक सिलेंडर हो जाएगा। ये वेरिएबल 2 कौन से होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स और वाई होंगे। अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये भी मेरे पास क्या है, हाइपरबोलिक सिलेंडर ही है। अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये भी क्या है, हाइपरबोलिक सिलेंडर ही है। 2 वेरिएबल्स हों, स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, कांस्टेंट टर्म 0 के अलावा कुछ और हो तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि नेक्स्ट में पैराबोला होगा। 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक वेरिएबल की पावर 1 है तो पैराबोला है। लेकिन इसको 3 डायमेंशन में बात करें तो पैराबोलिक सिलेंडर है। ये पैराबोलाज एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते चले जाएँ, एक दूसरे के ऊपर लगाते चले जाएँ तो पैराबोलिक सिलेंडर बन जाता है। ये इसकी इक्वेशन है आपके सामने। ये ज़रूरी नहीं है कि x और y में ही हो। ये इक्वेशन जो है हो सकता है एक्स स्क्वायर और ए जी फॉर्म की हो सकता है y का स्क्वायर हो और x की पावर 1 हो। जब भी एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा और एक वेरिएबल की पावर 1 होगी तो प्लेन कर्व के अंदर पैराबोला और 3 डायमेंशन के अंदर पैराबोलिक सिलेंडर बना करेगा। नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस जो है वो प्लेन है। अगर कोई भी एक वेरिएबल हो और इक्वल टू 0 हो या लीनियर इक्वेशन हो, हमारे पास एक वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल्स में, हमेशा उससे क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। x इज इक्वल टू 0 एक प्लेन की इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 0 या सम कांस्टेंट d, ये भी हमेशा किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों, स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, अगर कांस्टेंट 0 ना हो तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बनता है। लेकिन अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो इससे बनते हैं 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स।
कैसे टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बन रहे हैं, आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो दो लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, x ओवर a माइनस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लिए कौन से फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, और दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लिख लिया। x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0। पहला वाला भी एक प्लेन है, दूसरा वाला भी एक प्लेन है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वाड्रिक सरफेस जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है टू पैरेलल प्लेन्स। जब एक वेरिएबल का स्क्वायर हो और एक कांस्टेंट हो तो हमारे पास बनेंगे टू पैरेलल प्लेन्स। क्यों टू पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, इससे आप स्क्वायर रूट ले लें तो एक इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू ए और दूसरी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन याद रहे ये सब कुछ उस वक्त होगा अगर a पॉजिटिव है। ये भी एक प्लेन है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए भी एक प्लेन है और ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं। अगर आप देखना चाहें कि x इज इक्वल टू ए जो है वो कहाँ पर प्लेन है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू a है तो ये x को कट करता हुआ yz प्लेन के पैरेलल प्लेन है, और जो माइनस वाला प्लेन है वो इस साइड पर है, यहाँ कहीं। ये माइनस वाला x इज इक्वल टू माइनस ए वाला प्लेन है और ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये टू पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन है हमारे पास। और नेक्स्ट सरफेस जो है वो है स्ट्रेट लाइन, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी दो स्क्वायर हैं लेकिन दरमियान में प्लस है। ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बताया था, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। और z की वैल्यू क्या हो सकती है, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो z की वैल्यू जब आप कुछ भी करेंगे, फ़र्ज़ करें t करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, z एक्सिस बन जाएगा। इस इक्वेशन से कोई सरफेस नहीं बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और इसी तरह से अगर हमारे पास इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट के, तो इससे हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा। और वो पॉइंट कौन सा होगा, 0 0 और 0। इसके अलावा और कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये पॉइंट की इक्वेशन है। तो हमने पढ़ा है क्वाड्रिक सरफेसेस, मोस्ट जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x, y और z, और उससे कुछ वेल नोन सरफेसेस हमने पढ़ी हैं। और हमने कहा यह है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सरफेस बने, बार का सरफेस नहीं बनती है, कोई कर्व भी बन जाती है क्वाड्रिक इक्वेशन से।